क्या राहुल गांधी अपनी ही दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए जेल जाने वाले हैं? क्या उनकी संसद सदस्यता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? दोस्तों, संसद में बजट सत्र में एक ऐसा तूफान आया है जिसने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर लिया है। निशिकांत दुबे ने एक ऐसा दांव चला है जिसने कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी किताब है और कौन सा ऐसा पुराना इतिहास है जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी की मुश्किलों का सबसे बड़ा अध्याय तो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया। मामला था चीन द्वारा भारत की जमीन हड़पने का। राहुल गांधी लगातार सार्वजनिक मंचों से केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे थे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा तो राहुल गांधी के लिए स्थितियां पूरी तरह बदल गई। अदालत के भीतर जज साहब ने राहुल गांधी के इन दावों पर बहुत सीधा और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने राहुल गांधी से स्पष्ट तौर पर सबूत मांगे। अदालत ने पूछा कि आखिर किस आधार पर देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहीं पर राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए। जैसे ही अदालत ने ठोस सबूत मांगे, राहुल गांधी ने तुरंत यू टर्न ले लिया। उन्होंने कोर्ट में स्वीकार किया कि उनके पास कोई निजी या आधिकारिक सबूत नहीं है, बल्कि वे तो केवल मीडिया में छपी खबरों के आधार पर यह दावे कर रहे थे। पूरा विवाद शुरू हुआ बजट सत्र के दौरान, जब राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की एक किताब का जिक्र किया। अब सवाल यह उठा कि जब वो किताब अभी तक छपी ही नहीं तो राहुल गांधी के पास उसकी जानकारी कहां से आई? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों या जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के दस्तावेजों के आधार पर देश की छवि खराब कर रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर संसद में असंसदीय व्यवहार और पीएम की कुर्सी को घेरने के निर्देश पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमला किया बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताते हुए उनकी सदस्यता खत्म करने और उन पर चुनाव लड़ने का आजीवन प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे दिया है। निशिकांत दुबे ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए याद दिलाया कि 1978 दिसंबर इंदिरा गांधी की सदस्यता भी इसी तरह के अनैतिक आचरण के आधार पर गई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। नेहरू का दौर, खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए मुद्रल की सदस्यता खत्म की थी। अब निशिकांत दुबे का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। विवाद सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सीधा सवाल किया कि वंदे मातरम के पूरे गायन पर उनकी क्या राय है, क्या वो इसके पक्ष में है या विरोध में? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस संसद के भीतर शाहीन बाग जैसा माहौल पैदा करना चाहती है, जहां नियमों की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन अब वो खुद ही कानूनी और संवैधानिक पचड़ों में फंसते नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता वाकई रद्द होनी चाहिए या यह सिर्फ एक राजनीतिक बदले की भावना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और राजनीति की ऐसी गहरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।